इतना ही हमने की बहुत मैम जैसे इसने सेंस किया यहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, तो मैम यहाँ पर ऑर्डिनो ने यहाँ बजती जाएगी भी मैम यहाँ जब तक पानी बंद नहीं होगा। अच्छा, मैम जैसे गाड़ियों का बजर होता है ना। कम हो जाएगा तब वो जलेगी। शाबाश। एक बजर भी शुरू कर देगा। हो गया थोड़ा करो समझ गए आप आपका कॉन्सेप्ट चलो समझ ठीक गए है। ना। थैंक यू वेरी नाइस। आज आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है पायजान फाउंडेशन ने, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि ये जो हमारी ऑलरेडी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। हमारे बहुत से ऐसे हमने इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जिसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी स्कूल्स जो हैं उनको हम डिजिटली एम्पावर कर रहे हैं। और जब हम स्कूल्स को एम्पावर करेंगे इसका मतलब हमारे जो बच्चे हैं बारामूला के वो डिजिटली एम्पावर होंगे। और जैसे अभी जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग ने भी बताया कि जब तक आप समय के साथ वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त एक ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे मतलब ऐसी जगहों पे आप कभी भी नहीं पहुंच सकते जब तक आप अपने आप को टाइम के साथ नहीं चलाएंगे। और आज के टाइम में स्किल्स जो है उनसे अपडेटेड रहना, नए स्किल्स सीखना इज द ओनली क्राइटेरिया। आप अगर किसी भी जॉब मार्केट में जाते हैं तो पहली चीज़ वो यही देखते हैं कि आपके क्या स्किल्स हैं और क्या आप टाइम के साथ अपने स्किल्स अपग्रेड करते हैं कि नहीं। इट इज़ ट्रू फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, इट इज़ ट्रू फॉर प्राइवेट जॉब्स ऑल्सो, इट इज ट्रू फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कि आप अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं अगर तो भी आपको अपनी नॉलेज को अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है। और आज जो मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है वो है डिजिटली साउंड होना। आज मैंने देखा कि आपने 2-3 चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। उसमें मैंने देखा कोडिंग। तो छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा टीवी पे भी एड्स आती हैं कि बच्चे कोडिंग सीख रहे हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है ये मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा आप लोग समझ सकते होंगे कितना इम्पोर्टेंट है। डिजिटली साउंड होने का मतलब यही है कि ये इसका जो बेसिस है यहाँ इसकी जो फाउंडेशन है वो क्या है, वो है रीजनिंग पे, वो है लॉजिकल रीजनिंग पे, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। और मैं हमेशा ये समझती हूँ, मेरी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग फेथ है कि जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी ज़िंदगी में अच्छा अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि ज़िंदगी का मतलब ही है प्रॉब्लम्स। हर दिन एक नई प्रॉब्लम होगी। आप कितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और कितना भी आप अचीव कर लें फिर भी लाइफ इज सच कि आपको नई नई प्रॉब्लम्स जो है वो देगा। और जब हम बच्चों को डिजिटली इक्विप करना चाहते हैं इसका मतलब ही ये है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि बच्चे आजकल जो पढ़ाई में जो इश्यूज फेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपने स्टूडेंट लाइफ की बात बताऊं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमें इमेजिन करनी पड़ती थी। मतलब आई एम MBBS स्टूडेंट, तो मैं जब एनाटॉमी पढ़ती थी तो हम इमेजिन करते थे यहाँ से ये नर्व जाती है फिर यहाँ ये मसल होता होगा। मतलब इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आप हर चीज़ डिसेक्शन से नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं देखती हूँ इतनी ईजी हो गई, मतलब मेडिसिन पढ़ना इतना ईजी हो गया है कि आर्टिफिशियली आपको दिखाया जाता है कि इस मसल के पीछे ये स्ट्रक्चर है, ये बोन है, इस पर ये इंसर्शंस होती हैं। सिमिलरली मैथमेटिक्स के लिए मतलब हमें कुछ इक्वेशंस ऐसी होती थी जो मतलब ऑलमोस्ट रट्टा ही लगाना पड़ता था कि ये ऐसे करना है। इवन फिजिक्स में हमें प्रॉब्लम होती थी बिकॉज बहुत सी ऐसी चीज़ें होती थी जहाँ पर हमें लगता था नहीं इसका कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आज मतलब साइंस इतनी इवॉल्व हो गई है, हर चीज़ का लॉजिक है, हर चीज़ में लॉजिक है। और आप अगर लॉजिक समझोगे तो आपको कभी भी मेहनत करने की, मतलब मेहनत इन द सेंस कि आपको कभी भी अपना आपको टैक्स करने की और किसी चीज़ को लर्न, जिसको कहते हैं लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो मुझे लगता है कि ये डिजिटली अपने आप को इक्विप करना, उससे आपके जो न्यूरोनल सिस्टम है, जो आपका थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि आप उसमें एक रीज़न ढूंढते हो
ये हम जैसे मैंने बच्चे को वहाँ देखा बुमाई में ही, उसने बनाया हुआ था एक नया प्रोजेक्ट जिसमें टर्न्स जब हम करते हैं तो टर्न पे उसको सिग्नल आ जाएगा गाड़ी को कि आगे से दूसरी गाड़ी आ रही है, तो हम किस तरीके से, आई थिंक बच्चा बैठा है आप है, तो वेरी नाइस। तो आई वाज सो इंस्पायर्ड। मैं बोलती हूँ कि इतने छोटे बच्चे, बिकॉज मैं तो पढ़ती थी एज अ मेडिकल स्टूडेंट कि 6 साल तक की उम्र के आपके 90% न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं। मतलब 6 साल का बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता है कि उसको आप 6 या 7 लैंग्वेजेस भी सिखाओ तो वो सीख सकता है। तो आई वाज रियली अमेज्ड एंड इंस्पायर्ड बाय दिस यंग बॉय कि इसने ये चीज़ बनाई कि आप जब भी उस टर्न पे पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा अगली गाड़ी आ रही है और आप एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हो। इसी तरह से एक लड़की थी जिसने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि जब बाहर बारिश होगी तो आपको सिग्नल आ जाएगा अंदर, या तो बेल बजेगी या तो ये होगा, और आप क्या करोगे बताओ? आप अलर्ट हो जाओगे, बाहर कपड़े पड़े होंगे तो आप अंदर ले आओगे, बाहर कुछ आपने ऐसी चीज रखी होगी जो बारिश से खराब हो सकती है तो आप अंदर ले आओगे। तो आई वाज रियली रियली इंस्पायर्ड बाय दिस यंग पीपल। सोने के लिए रखी थी ना, जब तो एक का मॉडल था कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ऐसी ग्लासेस होंगी जिससे आपको अगर नींद आएगी तो उसमें कोई ऐसी सिस्टम, बजर सिस्टम होगा कि आप फिर से अवेयर हो जाएंगे एंड यू विल प्रिवेंट एक्सीडेंट। सो जिंदगी इसी बारे में है कि आप अपनी जिंदगी में देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या है और उनका सोल्यूशन ढूंढिए। नॉर्मली जो इंसान की फितरत है कि हम प्रॉब्लम्स जब आती है तो हम डिप्रेस हो जाते हैं, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन सक्सेसफुल वो होता है जो उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी समझे और उसका सोल्यूशन ढूंढे। हम भी अपनी इस इनोवेशन से या इनोवेटिव माइंडसेट से, और मुझे लगता है नीति आयोग की इस पहल से जो हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं और हमें हमारे साथ पहचान भी जुड़ गई है, तो मुझे लगता है कि इससे हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेम्परामेंट हम बच्चों में डालना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाले परेशानियों से डिप्रेस ना हो और ऐसा सोल्यूशन निकाले कि जिससे बाकी लोग इंस्पायर हो। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ इसी चीज़ की। एक आदमी था, उसके मैंने भी ये कहानी ही सुनी है। अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से, बिजनेस फैमिली से था, लेकिन वो अपने फादर का बिजनेस नहीं करना चाहता था। तो फादर ने कहा कि तुम्हारे पास तो अच्छा है, हमें इतनी करोड़ों की इनकम आती है, हर साल हमारा एनुअल टर्नओवर इतना है, तो तुम क्या करना चाहते हो? बोलते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता, आई जस्ट वांट टू ट्रैवल द कंट्री एंड आई वांट टू फाइंड कि लोगों को क्या प्रॉब्लम्स है और मैं उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना चाहता हूँ। ये मेरी कहानी नहीं, आई जस्ट हर्ड इट, तो एंड इट्स अ रियल स्टोरी। तो उसने ट्रैवल किया और उसने 3-4 प्रॉब्लम्स जो है वो ढूंढी कि दुनिया में मतलब लोगों को ये 4-5 कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। उनमें से एक था, बड़ी छोटी सी चीज है, क्रैब हील्स। क्रैब हील्स क्या होते हैं? फटी हुई एड़ियाँ। बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, फटी हुई एड़ियाँ होती हैं उनकी, और उनके पास कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो उसको ट्रीट करें। एंड यू नो व्हाट ही इन्वेंटेड, किसी को पता है क्या है? क्रैब हील्स पे क्या लगाते हो आप? क्रैब, है ना? क्रैब। तो ही वाज द वन हु देन इन्वेंटेड दिस क्रैब हील, और आज मुझे लगता है एवरीबॉडी नोज कि ये क्या है। इसी तरह से उसने 3-4 और प्रॉब्लम्स देखी कि लोग ये हैं और इसमें उनको कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा। सो दिस इज अबाउट इनोवेटिव थिंकिंग। मतलब आई वाज गिविंग यू दिस एग्जांपल कि इंसान का दिमाग ऐसा है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली यूज करो तो यू विल फाइंड अ सोल्यूशन। उसमें मेहनत लगेगी, भेड़ चाल में चलना बहुत इजी है, जो सब कर रहे हैं, 10वीं करेंगे, 12वीं करेंगे, वो है ना कि क्या अहबाब की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर बने, पेंशन मिली, मर गए। सो ये नॉर्मल रूटीन है हर एक इंसान की, हमें जो सब कर रहे हैं हमें लगता है कि व्हाई डू एनीथिंग न्यू। तो मुझे लगता है कि बारामूला एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए जो दूसरों को एक राह दिखाए, हमारे बच्चे इतने काबिल बने, और खुदा ने वो दी है सलाहियत हमारे बच्चों में। मैं सिर्फ ये नहीं बोल रही इसलिए हमारे बच्चों में दी, बट हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हमारे साथ नीति आयोग भी है, हमारे साथ बहुत सी अच्छी फाउंडेशन जैसे पायजाम जुड़ा हुआ है। तो इसका मैं चाहती हूँ सीओ साहब आप भी फायदा उठाएं, जेडी साहब आप भी, ताकि हम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें मिल रहा है उसका हम अच्छा यूज करें। आपके पास बहुत सी किताबें आप उठा के अपने कंधों पे रखेंगे, उसका
फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं। उसी तरीके से आपके पास बहुत सारा सामान और बहुत सारी अच्छी चीज़ें होंगी, तो उसका तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसका यूज़ नहीं करेंगे और हमारे बच्चे जो हैं वो खुद भी इंस्पायर हों और बाकी बच्चों को इंस्पायर करें। माई मदर ऑलवेज यूज टू टेल मी कि जब भी हम किसी नई जगह जाते थे तो शी ऑलवेज यूज टू टेल मी वन थिंग, यहाँ तो कितना अच्छा पढ़ना, मतलब आपको पढ़ाई हो पाएगी। मतलब मैं बोली हम घूमने आए और आप यहाँ बोले यहाँ पर आप अच्छा पढ़ाई कर सकते हो। तो ये एक सोच है, आप अपना सोच बदलेंगे, दिल बदलेंगे तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली तब्दील होगा। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस। जो बहुत बड़े अचीवर्स होते हैं वो कोई कहीं बहुत बड़े बड़े पढ़ाई करके ऐसे नहीं बने होते हैं। वो इसलिए बने होते हैं क्योंकि उनकी सोच डिफरेंट होती है। वो चीज़ों को मस्बत अंदाज में लेते हैं, वो हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। उनकी ज़िंदगी में चाहे कितने ही ट्रेजेडीज क्यों ना हुई हो, कितनी ही उनके ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें इनइक्वलिटीज़ उन्होंने देखी हो, लेकिन फिर भी वो कोई एक पॉजिटिव चीज़ ढूंढते हैं और उसके साथ वो अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक सीओ साहब ने, जेडी साहब ने जो चीज़ें बोली वो आई थिंक हम इसमें ज़रूर काम करेंगे। और पायजाम को भी मैं कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब दिस इज़ रियल वर्क विच वी कैन डू। जो हम बाकी बिल्डिंगें और चीज़ें बनाते हैं उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब हम अपनी फ्यूचर को जो है वो बेटर कर सकें, अपने बच्चों को बेटर कर सकें। इसमें ज़रूर हमें अच्छे से काम करना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड हमारी तरफ से भी आप हमें प्लान दीजिए, आप हमें तरीका बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। इवन सीईओ साहब से मैं कहूँगी इसमें एक रोड मैप बनाइए, पैसे की आपको नहीं दिक्कत होगी, लेकिन हाँ आपको एक प्लान ज़रूर बनाना है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। थैंक यू। जो बेसिक एजुकेशन मीन में हायर एजुकेशन में हम सर्टिफिकेट देते हैं, जैसे मेरी बड़ी डिग्रियाँ हैं, जाकिर साहब की बड़ी डिग्री है। अगर हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, अगर आज की डेट में मैं अप्लाई करूँगा, मैं किसी पोस्ट के लिए मतलब एलिजिबल नहीं। Digitally literate person, irrespective of the degree he is created. But this is a very good initiative. But my just one concern is that whenever we talk about Atal Labs or these innovative things, we are concentrating in few. स्कूल में जो 161 वहाँ पे ऑप्शंस में 1 और 2, 3 to 4 फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन इसी में दिखना चाहिए। Using furniture made from recycled plastic waste, doing awareness. आपको ऑप्शन डालना है A, B, C। देखिए बारामूला एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हमने काफ़ी इनोवेशंस और बच्चों में एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डालने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं तो वो काफ़ी स्कूलों में खोली हैं। 17 में ऑलरेडी चल रही है, 54 और स्कूल्स हैं जिनको हमने अटल टिंकरिंग लैब्स दी हैं। इसके अलावा ICT लैब्स भी जो हैं हमारे डिफरेंट स्कूलों में वो चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, जो टीचर्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हमारे जो अटल इनोवेशन के जो भी हमारे मिशंस हैं उसके अंडर पायजाम फाउंडेशन जैसे और भी बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जो हमारी टीचर्स को ट्रेन कराएंगे, उनकी कैपेसिटी बिल्ड कराएंगे ताकि वो बच्चों को आगे समझा सकें, बता सकें किस तरीके से अपने डिजिटली साउंड बनना है, किस तरीके से अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, ताकि उनमें डिजिटल जो है स्किल वो भी इम्प्रूव हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आए और हमारे बच्चे जो है डिफरेंट स्किल्स के लिए तैयार हों, आगे फील्ड्स में, डिफरेंट फील्ड्स में जो कि आज की मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस पर जा सकें।